हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने जैन और यीबो की लव मेकिंग देखी थी। अब उसके आगे अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो बॉडीगार्ड था यीबो का, वो दरवाजे को नॉक करने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और वो दूसरे बॉडीगार्ड से कहता है, चलो हम डिसाइड करते हैं रॉक पेपर सीजर गेम से कि नॉक कौन करेगा पनिशमेंट और रूम के दरवाजे पे। तो जो दोनों आदमी थे वो आर्ग्यू करने लगते हैं और फिर से वो गेम खेलने लगते हैं। और उसके बाद एक बॉडीगार्ड जो है वो कहता है, मैं जीत गया, अब तुम नॉक करो। तो दूसरा जो बॉडीगार्ड है वो कहता है, शिट, अब मैं क्या करूँगा। तो वो दरवाजे के करीब जाता है और वो जो है अपना हाथ उठाता है और नॉक करने ही वाला होता है। वो मोयान सुनता है जैन की, जो कह रहा था नो नो स्टॉप यीबो। सडनली जो बॉडीगार्ड था उसकी बॉडी फ्रोज हो जाती है और उसके माथे से पसीना आ जाता है जब वो मोयान सुनता है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड की तरफ मुड़ता है जो कि थोड़ा सा दूरी पे ही था और वो उसे कहता है, तुम रुक क्यों गए, दरवाज़ा नॉक करो। जो बॉडीगार्ड था वो खड़ा था और वो अपने सर को हिलाता है नो में। तो उसका जो फ्रेंड था वो अनॉय हो जाता है। फाइनली वो अपने फ्रेंड के करीब आ जाता है। अब वो नॉक करने वाला था दरवाजे पे और वो अपने हाथ को खड़ा करता है। अचानक से वो जैन की मोयान की आवाज़ सुनता है और जो जैन था वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था। उसके बाद वो यीबो की भी मोयान की आवाज़ सुन रहा था। दोनों जो है वो खड़े हो जाते हैं एक स्टैचू की तरह और वो ये साउंड्स सुन रहे थे जो कि मोयान की थी, जो कि अंदर से रूम से आ रही थी, पनिशमेंट रूम से। तो वो कहते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो दूसरा कहता है, पता नहीं। अचानक से जैन की फिर से मोयान की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहा था, यीबो स्टॉप, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ। जब दोनों जो है सुनते हैं तो उन दोनों की जो ईयर्स थे वो रेड हो जाते हैं। तो एक कहता है, क्या हम यहीं पे खड़े रहेंगे। तो दूसरा कहता है, नॉक कौन करेगा, जो करेगा उसके सर में बॉस बाद में गोली डाल देंगे। तो दोनों जो है फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। तब तक आर्ग्यू करते हैं जब तक कि वो अंदर से एक चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनते हैं। यीबो जो है जब वो सुनता है तो वो चिल्लाता है, कहाँ है, वहाँ पे कौन है। दोनों जो बॉडीगार्ड से वो सरप्राइज में जंप करते हैं और कहते हैं, फॉरगिव अस बॉस। और दोनों जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे उस दरवाजे से, लेकिन जो उनकी टांगें थी वो कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि जब उन्होंने यीबो की शाउटिंग को सुना। अचानक से यीबो दरवाज़ा खोलता है जिस वजह से दोनों जो है उनकी पैंट गीली हो जाती है। तो यीबो जो है वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कान लगाने की, हमारी आवाज़ों को सुनने की। तो दोनों जो है वो सर को सेम टाइम पे हिलाते हैं और कहते हैं, नो नो नो, आप गलत समझ रहे हो बॉस। तो यीबो जो है वो कहता है, तो तुम लोग मेरे दरवाजे के पास क्या कर रहे हो। तो दोनों जो है वो हकलाते हैं। तो यीबो कहता है, स्पीक क्लियरली। तो एक कहता है, हम इसलिए आए थे क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। तो यीबो जो है वो कहता है, शिट, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं कहा। तो दोनों जो है वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, फॉरगिव अस बॉस, लेकिन हमें हिम्मत नहीं थी कि हम आपको डिस्टर्ब करें। तो अचानक से जैन जो है वो अंदर से यीबो को बुलाता है, उसे कहता है, यीबो क्या हुआ। तो यीबो इमीडिएटली अपनी आदमियों को कहता है कि वो वहाँ से चले जाए और उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और जैन की तरफ देखता है जो कि बेड पे लेटा हुआ था और उसके जो पैर थे और हाथ थे वो बंधे हुए थे। तो यीबो अपने मन में कहता है, डैम इट, हम दोनों क्लाइमेक्स पे आने ही वाले थे लेकिन ये दोनों इडियट जो थे इंटरप्ट हो गए हम दोनों में। तो वो अपने मन में कहता है, चलो हम अनदर टाइम अपना लव मेकिंग सेशन करेंगे। उसके बाद वो बेड के पास चला जाता है और जैन के फीट और रिस्ट को अनटाई करता है। तो जैन कहता है, यीबो। तो यीबो जो है वो कहता है, शैन शैन जो है वो रो रहा है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो जैन जो है वो कहता है, ओ नो। वो बेड से खड़ा हो जाता है निकलने के लिए
लेकिन यीबो इमीडिएटली उसे रोक देता है। तो जैन कहता है यीबो, तो यीबो जो है वो जैन की बॉडी को कवर करता है उसे। उसके बाद वो उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। तो जैन जो था वो हंसता है और अपने आर्म्स को यीबो के नेक के अराउंड डालता है और उसे कहता है मैं चल सकता हूँ मिस्टर वांग। तो यीबो जो है एक परवर्ट स्माइल देता है और उसे कहता है तुम नहीं चल सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे लेग्स के साथ जो किया है, अब तुम कुछ घंटों तक तो चल ही नहीं पाओगे। जैन जो है उसका जो चेहरा है वो शर्म से लाल हो जाता है और वो एम्बैरेस हो जाता है जब वो सोचता है कि उसका बिहेवियर कैसा था नाइट में। तो वो इमेजिन कर रहा था अपने आप को जब वो वाइल्ड हो चुका था यीबो के सामने। जैन जो है वो यीबो के हैंडसम फेस की तरफ देखता है और उसे कहता है अपने मन में तुम मुझे ऐसे कैसे प्रपोज कर सकते हो। तो जब यीबो देखता है तो उसे कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो हनी, मुझे पता है कि तुम अपने बेटे को देखना चाहते हो, अगर तुम मुझे ऐसे देखते रहे तो तुम नहीं देख पाओगे। तो जैन चकल करता है, उसे कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं देख रहा हूँ। तो यीबो जो है वो नीचे की तरफ देखता है जैन के फेस की तरफ और उसे टीज करके कहता है लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इनसाइड फिर से एंटर करूँ। तो जैन जो है वो यीबो के माउथ पे हिट करता है, उसे कहता है मैं तुम्हारी तरफ ऐसे नहीं देख रहा हूँ। तो यीबो जो चकल करता है और वो हैप्पी हो जाता है क्योंकि अब उसे जैन ने जो है प्रपोज पे हाँ कर दिया है, अब उसे जैन से कोई दूर नहीं कर सकता। अब हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से मारा जा रहा था। तो एक आदमी कहता अभी तक बात नहीं करोगी। तो लियो जो है उसकी जो फेस था उसे एक बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था और दूसरा जो था उसके स्टोमक पे किक कर रहा था जो कि सियो हाजन को बॉडीगार्ड था। तो लियो कहता है सॉरी। तो सियो हाजन जो था वो घूमता उसकी तरफ और कहता है ओह तो तुम बात भी कर सकते हो। लियो जो था वो सियो हाजन की तरफ देख रहा था जो कि रोजेस के साथ खेल रहा था। वो सोचता है कि वो अब यहाँ से कैसे भागेगा। तो जो सियो हाजन था वो कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिस आदमी की तुमने फ़ोटो दिखाई थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो लियो कहता है आई स्वेयर वो है। तो सियो हाजन कहता है अगर है तो कहाँ है। तो ये वो लियो जो है वो नीचे देखता है और जो है कहता है वो वांगी बो के पास है। तो सियो हाजन कहता है क्या, एक बार और कहो। तो वो कहता है कि वो वांगी बो के पास है और उसके बाद ही सियो हाजन उसे मारता है जिस वजह से लियो जो है वो पेन में चिल्लाता है और सियो हाजन उसे कहता है वो वांग्यूबो के पास क्यों है, तुमने ऐसा क्या किया है। तो लियो जो है वो कहता है वो ईबो ईबो मैंने उससे कर्जा लिया है। तो सियो हाजन गुस्से में आ जाता है और फिर लियो को मारने लगता है जब तक कि वो फेट ना हो जाए। उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है, उसे कहता है कि वांगीबो का एड्रेस जो है ढूंढो और मुझे उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में कहो जो कि वो रोज़ करता है। उसके बाद जो है सियो हजन रोल करता है, उसे कहता है वांगीबो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा है उसे ले जाने के लिए। उसके बाद वो ग्लियर करता है लियो को और अपने आदमी को ऑर्डर देता है, उसे कहता है इसे यहाँ से बाहर निकालो और सेल में डालो। तो जो बॉडीगार्ड है वो लियो की बॉडी को खींच के वहाँ से लेके जाता है। तो सियो हजन अपने डेस्क के पास चला जाता है और ड्रॉर को खोलता है और फ़ोटो को बाहर निकालता है। उसके बाद वो जैन की फ़ोटो की तरफ देखता है और कहता है तुम सच में हो, अगर तुम सच में हो तो तुम अब मेरे हो हमेशा के। अब हमें यीबो का सीन दिखाया जाता है जो कि जैन और शैनचैन को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहा था। वो दोनों को बाथ दे रहा था बाथ टब में। ईबो अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ को बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो शैनचैन के चैटर बॉक्स को सुन रहा था और जैन के सॉफ्ट लाफ्टर को सुन रहा था। तो जैन कहता है ईबो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद शावर ले सकता हूँ। तो ईबो कहता है ज़िद में नहीं, मैं तुम दोनों को बात देना चाहता हूँ। तो जैन कहता है तुम देखो ना तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं। तो उसे कहता है ठीक है ना, मैं बाद में चेंज कर लूँगा। तो जैन जो है वो लंबी सांस लेता है क्योंकि उसे पता है कि ईबो कितना ज़िद्दी है और वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो एक साइकोपैथ भी है।
उसे अभी भी यीबो से डर लग रहा था, क्योंकि वो एक साइकोपैथ है, किलर है, डॉन है, माफिया है, वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन जैन जो है वो फिर भी किसी रीज़न से उसके पास कामली कंफर्टेबली रह सकता है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैन को रियलाइज़ भी नहीं होता है और वो यीबो की तरफ स्माइल दे रहा था। जब यीबो ये देखता है वो उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो क्यूटी। अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं शैनशैन के सामने तुम्हें खा जाऊं। जैन का जो फेस है वो रेड हो जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तो शैनशैन कहता है, मामा टाइगर वो आपको खा जाएगा। तो यीबो जो है उसका मुंह खुल जाता है जैन जैन की वर्ड्स को सुन के, और वो कहता है टाइगर। तो जैन जो है वो गिगल करता है यीबो के एक्सप्रेशन को देख के, उसे कहता है ये कह रहा है यीबो टाइगर, ये सोच रहा है कि तुम टाइगर हो और तुम मुझे खा जाओगे। तो यीबो जो है हंसता है और वो कहता है ओह। उसके बाद वो शैनशैन के पास चला जाता है, जो कि अभी भी बातें कर रहा था और उसे समझ में नहीं आ रही थी। तो यीबो कहता है, लगता है मुझे इसकी बातों को समझना होगा, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैन जो है वो स्टन हो जाता है। उसके बाद वो हंसने लगता है। वो कभी नहीं सोचा था कि जिसने उसे किडनैप किया है वो उसी के साथ एक दिन उससे प्यार करने लग जाएगा, और उसका जो दिल है आज वो बहुत ज़्यादा वार्म था। जब वो यीबो की वर्ड्स को सुनता है तो यीबो कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा शैनशैन पे। तो यीबो जो जैन की तरफ देखता है उसे कहता है, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम मेरे बच्चों को बर्थ दोगे तब तो मुझे उनकी बातें समझनी होगी। जैन का मुंह खुल जाता है जब वो ये बातें सुनता है और उसका चेहरा रेड हो जाता है। तो यीबो हंसता है और उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो डार्लिंग, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे मुंह के साथ क्या करूँगा। तो जैन इमीडिएटली अपनी मुंह को बंद कर देता है और शैनचैन कहता है शैनचैन को टाइगर चाहिए। तो यीबो जो है वो शैनचैन को कैरी करता है और उसे कहता है, ओके चलो बात ख़त्म हो गई, अब हम खाने के लिए चलते हैं। अब हमें डाइनिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे यीबो जो है वो कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें ट्रिप पे ज़रूर ले जाऊँगा शैनचैन, और ज़रूर ख़रीद के दूँगा तुम्हें टाइगर। तो जैन जो है वो कहता है, लेकिन यीबो हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। तो यीबो कहता है, नो, मुझे हमारे लिए वेडिंग रिंग खरीदनी है और शैनचैन के लिए टॉयज़ खरीदना है। तो यीबो के जो सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स थे वो स्टन हो जाते हैं जब वो यीबो के वर्ड्स को सुनते हैं। तो यीबो जो है वो कहता है, मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए स्वीटी। उसके बाद वो अपने खाने को ख़त्म करता है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। तो जो शैनचैन था वो कहता है, टॉयज़ मम्मी, मुझे टॉयज़ चाहिए। तो जैन अपने लिप्स को बाइट करता है और वो यीबो को देख रहा था और शैनचैन को देख रहा था। तो यीबो कहता है, रिफ्यूज़ मत करो मेरी रिक्वेस्ट को डार्लिंग, मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहता हूँ। उसके जो बॉडीगार्ड्स थे और सर्वेंट्स से फाइनली वो लोग समझ चुके थे कि उनके मास्टर को प्यार हो चुका है। तो जैन जो है वो लंबी सांस लेता है और कहता है, ओके। अब हमें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे यीबो जैन के लिए एक डायमंड रिंग देखता है और यीबो से कहता है, इतनी बड़ी शॉप में लेकर कोई भी एक्सपेंसिव रिंग लाओ जैन, अपने लिए चूज़ करो तुम। तो जैन जो है वह कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो यीबो कहता है, तुम्हें तो कुछ खरीदना ही होगा, वो भी स्पेशल हनी। तो जैन जो है उसे पता था कि यीबो उसके लिए एक्सपेंसिव रिंग ही लेके आएगा, लेकिन उसे सिंपल रिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो यीबो एक असिस्टेंट से कहता है शॉप के, ठीक है तुम इन्हें वो सब कुछ दो जो इन्हें चाहिए। तो वो कहता है, ओके सर। तो जैन जो है वो एक रिंग को चूज़ करता है जो कि कीमती नहीं थी। वो कहता है कि मैंने इसे चूज़ किया है, जो कि सिल्वर रिंग थी। ये वो पाउट करता है क्योंकि जैन ने एक सिंपल रिंग चूज़ की थी, ना कि एक एक्सपेंसिव रिंग चूज़ की थी। तो ये वो शॉप के असिस्टेंट से कहते हैं, ओके हम ये ले जा रहे हैं। तो यीबो जो है उसके आर्म्स में शैनचैन था जो कि खेल रहा था और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। यीबो कहता है, ओके इसके बाद हम दोनों जा रहे हैं शैनचैन के लिए टॉयज़ खरीदने के लिए, मेरे हीरो के लिए। जब उसके बाद वो लोग रिंग्स को
फिनिश करते हैं ख़रीदने के लिए। उसके बाद तीनों जो है वो शॉप से चले जाते हैं और उसके बाद जो यीबो है वो शैनचैन को जो टॉयज़ का स्टोर है वहाँ पे लेके जाता है। यीबो जो है वो शैनचैन को 1 मिनट के लिए भी अपने आर्म से नहीं नीचे उतारता है। जब ज़ैन ये देखता है तो उसे कहता है यीबो शैनचैन को मुझे दो, तुम थक गए होगे तो यीबो कहता है नहीं, मुझे थकावट नहीं हो रही है, तुम वेटिंग चेयर पे बैठो और मैं अपने हीरो के साथ उसे कंपनी दूंगा। तो ज़ैन जो गिव अप करता है और वो अब यीबो के साथ और आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। फाइनली वो वेटिंग चेयर पे बैठ जाता है। फाइनली जो यीबो के जो आदमी थे वो उसे गार्ड करते हैं और ज़ैन जो है वो सारे डायरेक्शन की तरफ देखता है। अचानक से उसकी जो है नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि विंडो और शॉप के बाहर था और उसका दिल रुक जाता है। तो ज़ैन जो है वो कहता है लियो। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अब ज़ैन क्या करेगा। क्या वो लियो के पास वापस चला जाएगा या यीबो के पास रहेगा? अब प्लीज़ मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।